मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तनाव अब खुली टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। एक ही दिन में इजराइल ने ईरान को 2 बड़े झटके दे दिए हैं और ये हमले सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक भी माने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने खुद पुष्टि की है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। नैनी, जो सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि ईरान की सैन्य नीति का चेहरा माने जाते थे, अक्सर दुनिया को ईरान की ताकत और उसकी मिसाइल ड्रोन क्षमता का संदेश देते थे। बताया जा रहा है कि जुलाई 2024 में उन्हें IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने इस अहम पद पर नियुक्त किया था। 1957 में जन्मे नैनी ईरान इराक युद्ध के अनुभवी थे और करीब 8 साल तक फ्रंट लाइन पर तैनात रहे। युद्ध के दौरान वे घायल भी हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सेना और प्रचार तंत्र दोनों में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी दिन एक और बड़े हमले में ईरान के बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी भी मारे गए। अहमदी, जो आंतरिक सुरक्षा, जासूसी, रोधी ऑपरेशन और वैचारिक निगरानी के अहम स्तंभ माने जाते थे, उनकी मौत को ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वे बासिज संगठन के भीतर एक मजबूत पकड़ रखते हैं और IRGC कमांडर हुसैन सलामी द्वारा कई बार सम्मानित भी किए जा चुके हैं। उनका सीधा संबंध सुरक्षा नेटवर्क और इंटेलिजेंस ग्रिड से था। ऐसे में उनकी मौत ईरान की आंतरिक सुरक्षा पर भी असर डाल सकती है। अब जरा इजराइल के दावे पर भी नजर डाल लेते हैं। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान के 130 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, UAV यानी ड्रोन बेस और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इजरायली वायुसेना का कहना है कि ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ईरान की ओर से होने वाले हमलों की क्षमता को कम किया जा सके और क्षेत्र में हवाई बढ़त हासिल की जा सके। लेकिन इस संघर्ष की जड़ें और भी गहरी हैं। सिर्फ 17 मार्च 2026 को इजराइल के एक और हमले में ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारीजानी की भी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हमला उस वक्त हुआ जब वे अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। इस हमले में उनके बेटे, अंगरक्षक और कई करीबी लोग भी मारे गए। लारीजानी को ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व में एक अहम चेहरा माना जा रहा था और उनकी मौत के बाद ईरान के पावर स्ट्रक्चर में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि क्या ये हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई हैं या सिर्फ एक बड़े युद्ध की तैयारी? ईरान पहले ही कह चुका है कि वो हाई इंटेंसिटी वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके पास ऐसी नई पीढ़ी की मिसाइलें और ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। तो क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? क्या ये टकराव अब और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।